हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कैनी आज फिर से एक वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉल्ट है इस टीवी में। आइए देख लेते हैं ये किस चीज़ का फॉल्ट है और जिसकी वजह से हमें पिक्चर भी नहीं आ रही, ऑन स्क्रीन डिस्प्ले भी नहीं है, वर्टिकल बार्स दिखते हैं कभी कभी और कॉर्नर में आप यहाँ पर क्रिस्टल जैसा लीकेज देख रहे हैं, लेकिन वो क्रिस्टल लीकेज नहीं है। आइए देख लेते हैं ये फॉल्ट एग्जैक्टली है क्या। दोस्तों, जब ये टीवी को मैंने ओपन करके देखा तो ये देखा कि इसमें से 2 गेट कॉफ किसी ने निकाल लिए थे। बताना चाहूँगा कि ये टीवी पहले किसी के पास रिपेयरिंग के लिए गया होगा, उसने कुछ समझकर गेट कॉफ निकाल दी होगी। उसे समझ में नहीं आया या जो भी होगा। अभी हमें बॉन्डिंग प्रोसेस के थ्रू पहले गुजरना होगा, उसके बाद हम देखेंगे कि ये फॉल्ट रिपेयर होता है और गेट कॉफ लगाने के बाद क्या ये फॉल्ट रिपेयर होता है, पहले हम देखेंगे। पहला प्रोसेस कॉफ कटिंग का होता है। नई कॉफ रील में होती है, इसे कट करना होता है। प्रोसेस से कॉफ को क्लीन करना है और उसके बाद 1.5 mm की ACF टेप लगेगी इसके ऊपर और इसे हमें टी आयरन करके लगाना है पहले ACF टेप को। अब हम इस प्रोसेस में ACF टेप लगा रहे हैं और यहाँ पर 1.5 mm की टेप है, इसे हमने टेप लगा के टी आयरन कर लेना है। पहले टी करना है इसलिए क्योंकि हमें इसकी गम की ज़रूरत है। ऊपर का जो टेप का जो कवर होता है उसे निकालना होता है बॉन्डिंग के समय। दूसरी जो कॉफ है उस पर ACF टेप लगा रहे हैं। यहाँ पर 1.5 mm की जो हम टेप लगा रहे हैं, इसको टी करने के बाद हम इसे पैनल पे लगाएंगे और फिर देखेंगे कि कॉफ लगाने के बाद एक्चुअल प्रॉब्लम हमें तब दिखेगा। नेक्स्ट प्रोसेस होता है जो पैनल की ITO है जिसपे कॉफ लगती है ना, उसकी पुरानी ACF टेप जो लगी हुई रहती है, रिसाइड्स रहते हैं उसके ऊपर, उसे हमें क्लीन करना होता है। हम नेक्स्ट प्रोसेस यही कर रहे हैं, ITO क्लीन कर रहे हैं। ITO एरिया वो एरिया होता है जिसपे कॉफ लगती है। मशीन पर हम इसे बॉन्डिंग करते हैं। पैनल ITO जिसपे कॉफ लगती है वो ITO को क्लीन करने के बाद माइक्रोस्कोप पे देखना होता है कि इसमें कोई डस्ट पार्टिकल ना हो। और दूसरी चीज़, कॉफ क्योंकि जली हुई थी या जो भी प्रॉब्लम की वजह से कॉफ बदली गई थी, हमें देखना होता है कि ITO एरिया कहीं से फेड आउट ना हो, रेडिश नहीं हो गया हो। ये ब्लैक शेड में दिख रहा है तो ओके है, रेड शेड में दिख रहा है तो उसमें प्रॉब्लम। दूसरा काम किया जाता है पैनल एरिया, जहां पर हम पैनल बॉन्डिंग करेंगे वो एरिया को क्लीन करना होता है, हेड को क्लीन करना होता है। जो क्रिस्टल पे हम ये पैनल रखते हैं वो क्रिस्टल को क्लीन करना होता है। तो ये सारी प्रोसेस को पहले किया जाता है ताकि कोई डस्ट एंटर ना हो जाए जिस समय पे हम ये बॉन्डिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं। इस समय पे जो काम हो रहा है, क्रिस्टल जो ग्लास जिसपे पैनल का ITO रहता है, जिसपे बॉन्डिंग प्रोसेस होती है, उसे क्लीन किया जाता है, हेड को भी क्लीन किया जाता है। प्रोसेस होता है पैनल को अलाइन करना, क्योंकि पैनल को 2 कारण से अलाइन किया जाता है। सबसे पहला कारण होता है कि जहां पर हेड प्लेस होगा, मतलब हेड जब नीचे आता है तो हेड कौन से एरिया पे आ रहा है वो देखना होता है। यहाँ पर हमें पैनल ITO जो है, जहां पर बॉन्डिंग होती है, प्रोसेस होता है, उसके एकदम बीचों बीच होना चाहिए। अगर जो ये इधर उधर गया हेड तो ना तो बॉन्डिंग हो पाएगी और पैनल ब्रेक होने के चांस होते हैं। तो इस काम को बहुत ही सिंसियरली किया जाता है ताकि कोई भी तरह का नुकसान होने का चांस ना रहे। हमें एक और चीज़ यहाँ देखनी होती है कि माइक्रोस्कोप जो है वो स्क्रीन पर हमें यहाँ पर ITO नज़र आए। हम इस तरह से प्लेस करते हैं कि दोनों साइड की सिंबल्स हमें नज़र आए, यहाँ पर राइट साइड की स्क्रीन पर भी और लेफ्ट साइड की स्क्रीन पर भी। और लास्ट के एरियाज को ही रखा जाता है ताकि हमें कॉफ को जब अलाइन करना होता है तो ये सिंबल के साथ हम अलाइन करते हैं। कॉफ पर भी सिंबल होता है, इन दोनों सिंबल्स को अलाइन करके फर्स्ट प्रोसेस को किया जाता है। उसके बाद फिर सेकंड प्रोसेस होता है इसे टेप निकाल के उसे लाइन टू लाइन सेट करना। ये 2 काम होते हैं। यहाँ पर यही किया जा रहा है पहले।
प्रोसेस होता है ACF टेप जो इस पे है, उसमें से हम पहले टेप का कवर निकाल लेते हैं और जो गम वाला हिस्सा है वो कॉफ पे रह जाता है और उसके साथ हम अलाइन कर रहे हैं यहाँ पैनल की जो ITOs हैं उसको कॉफ के साथ अलाइन किया जाता है और यहाँ लाइन टू लाइन अलाइनमेंट हम फर्स्ट प्रोसेस में यही कोशिश करते हैं कि लाइन टू लाइन अलाइनमेंट हो और हेड आने से पहले, और हेड नीचे लाने के बाद फिर सेकंड हम प्री बॉन्डिंग जो है हीटिंग देकर हेड के साथ हेड से हीटिंग देकर हम उसे दोबारा अलाइन करते हैं और उसके बाद टी भी करना पड़ता है। सो प्रोसेस सभी के अलग अलग होते हैं। कोई क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं कि टेप लगी हुई होती है और उसके साथ ही ये पूरा जो अलाइनमेंट है फर्स्ट प्रोसेस का वो करते हैं, फिर बाद में टेप निकाल के फिर लगाते हैं। और कुछ लोग हैं जो टेप पहले निकालते हैं और अलाइनमेंट बाद में करते हैं। सो टेप निकाल कर भी अलाइनमेंट किया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान ये रखना चाहिए कि कहीं से भी डस्ट ना आ जाए, वो सबसे पहला काम होता है। यहाँ एक बार टेप हमने लगा दी, उसके बाद फिर हमें टी आयरन से सेट करना होता है। यहाँ पर हम जो कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक लाइंस हैं वो कॉफ की और ITO की वो एकदम कोइंसाइड हो जाए एक दूसरे के साथ। और ये प्रोसेस जो होता है इसमें काफ़ी प्रैक्टिस लगती है दोस्तों। आप मशीन लेते हैं और तुरंत ही आपको लगता होगा कि आप पहले से ही ये काम कर पाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये बहुत ही मुश्किल वाला काम है, इसे सावधानी से करना होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर जो आपने कॉफ की अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं की और ये ठीक से लाइन टू लाइन सेट नहीं हुए, जैसे कि यहाँ पर टी से सेट किया जा रहा है पहले, सो ये काम बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर जो ये नहीं किया तो कॉफ शॉर्ट हो जाएगी और ये पूरा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा, क्लीनिंग से लेकर एंड तक का। सो ये बहुत ज़रूरी होता है। सो ये ही किया जा रहा है, यहाँ लाइन टू लाइन सेट किया जा रहा है पहले। यहाँ पर हेड और कॉफ ITO के बीच में टेफलॉन टेप रखा जाता है। कुछ लोग यहाँ पर सिलिकॉन टेप भी रखते हैं। सो डिपेंड मशीन टू मशीन ये वेरी करता है। यहाँ पर टेफलॉन टेप रखी गई है हेड और कॉफ ITO के बीच में। सो यहाँ पर बॉन्डिंग प्रोसेस अभी स्टार्ट किया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो वाइट में दिख रही है कॉफ की ट्रैक है और जो ब्लैक दिख रही है वो पैनल पे जो ITO होती है, ट्रैक्स होती है पैनल पे, वो है। सो ये खास होता है। यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट का होता है जब हेड नीचे आ जाता है। उसके बाद हेड जब ऊपर रहता है तो ब्लैक ब्लैक ही दिखता है और वाइट मतलब ये जो ट्रैक्स हैं वो प्रॉपर दिखती है। तो ये खास यहाँ पर हम ध्यान रखते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये ठीक से किया जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर जो आपने गलती की तो पूरा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉन्डिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ये एक गेट कॉफ हमने लगा लिए और यहाँ पर लाइन टू लाइन दिख रहा है। सभी ट्रैक्स जो हैं ब्लैक, कहीं से भी ब्लैक एंड वाइट जो है वो इधर उधर नहीं हुए, परफेक्ट बॉन्डिंग हुई है। इसके बाद हम सेकंड कॉफ लगा लेते हैं, गेट कॉफ, क्योंकि 2 गेट कॉफ इसमें से पहले से ही निकाल के आया था पैनल में। जब हमने टीवी खोला तो दोनों गेट कॉफ निकली हुई थी इसमें। अब इसमें सेकंड गेट कॉफ लगाने के लिए पैनल तैयार की जा रही है। पैनल को अलाइन किया जाएगा। अब सेकंड गेट कॉफ एरिया जो है पैनल का, वो हिस्सा हेड के उस हिस्से में आना चाहिए जहां पर बॉन्डिंग प्रोसेस होगी। तो ये इसे अलाइन करना होगा पहले। अब हमारा सेकंड प्रोसेस सेकंड कॉफ को लगाने का है। ये पूरा प्रोसेस सेम है जैसे कि आपने पहले देखा, तो ये पूरा प्रोसेस मैं दोबारा नहीं बताऊंगा आपको। और इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो प्रॉब्लम थी और जो ये क्या मेड प्रॉब्लम है या ये कॉफ लगाने के बाद ठीक होता है या क्या करना है, हमें सब कुछ पता चलेगा ये कॉफ लग जाने के बाद। सो यहाँ पर फॉल्ट एसिटीज था, तो हमें STV सिग्नल जो सोर्स PCB पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर गेट कॉफ तक नहीं पहुँच रहा था। उस गेट सिग्नल को हमें जोड़ना है। जंपर हम लगाएंगे इसके लिए सोर्स PCB पे, जहाँ पर STV टेस्ट पॉइंट है वहाँ से लेकर कॉफ के ऊपर STV पॉइंट है, उसके ऊपर हमें जंपर लगाना है। सो ये प्रोसेस अब करना होगा।
अब एक्चुअल प्रोसेस आ रहा है गेट कॉफ लगाने के बाद। अभी जो टेस्ट पॉइंट पे हम वायर जोड़ रहे हैं ये STV का टेस्ट पॉइंट है गेट कॉफ के ऊपर। सो इसे हम प्रॉपरली पहले सोल्डर करेंगे और ये सोल्डर करने के बाद इसका जो नेक्स्ट एंड है ये 0.1 mm की वायर है जो हमने यूज़ की है इसमें। इसके बाद अब नेक्स्ट जो एंड है वो हम STV टेस्ट पॉइंट जो सोर्स PCB पे है उस पे कनेक्ट कर देंगे ये वायर को, और फिर हम चेक करेंगे कि क्या सिर्फ ये एक ही टेस्ट पॉइंट था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम थी, और ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं ये वायर जोड़ने के बाद वो भी हम देख लेंगे। आप देख सकते हैं STV टेस्ट पॉइंट जो सोर्स PCB पे है इस पे हमने जो नेक्स्ट एंड है वायर का वो यहाँ पर सोल्डर किया है। सो ये दोनों पॉइंट्स हमने कनेक्ट कर दिए। इसके बाद हम देख लेते हैं इसमें पिक्चर जो है वो सही है या नहीं है। सो अभी आप देख सकते हैं टीवी रेडी हो चुका है। इसमें जो फॉल्ट था वो STV टेस्ट पॉइंट जो था वहाँ पर सोर्स PCB पे हमें वोल्टेज मिल रहा था, सिग्नल मिल रहा था। ये 50 हर्ट्ज का सिग्नल होता है और ये सिग्नल नहीं पहुंचने की वजह से गेट कॉफ तक ये प्रॉब्लम थी। वर्टिकल बार्स दिख रहे थे, नो पिक्चर था। अभी ये फॉल्ट रिपेयर हो चुका है। सो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और मेरी चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि जो मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। शुक्रिया दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट, बाय।